बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 10 अजीम मुसलमान ख़वातीन से मुतालिक जारी सिलसिले की 8वीं वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, आज हम जिन अजीम खातून का जिक्र करेंगे वो है हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़िरौन की बीवी थी और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर इस्लाम कबूल करके ईमान ले आई थी। मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल इस वक्त का बादशाह मिस्र फ़िरौन था, जो मिस्र के तमाम बादशाहों में सबसे ज़्यादा सख्त दिल, ज़ालिम और बदखुल्क था। एक दिन फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की जानिब से एक आग निकली है जिसने मिस्र का अहाता कर लिया और तमाम फ़िरौनियों को जला दिया, लेकिन बनी इसराइल को उससे कोई नुकसान न पहुंचा। इस ख्वाब से फ़िरौन बहुत परेशान हुआ। उसने ख्वाब की ताबीर बताने वाले माहिरीन से अपने इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि इस ख्वाब से यही समझ आता है कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाही के ज़वाल का सबब बनेगा। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो बच्चा भी पैदा हो उसे ज़िबा कर दिया जाए, और इस तरह इसके हुक्म से हज़ारों की तादाद में बच्चे ज़िबा कर दिए गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा को यह खौफ और अंदेशा लाहक हो गया कि फ़िरौन और उसके साथी बच्चों की तलाश में लगे रहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो मेरे बच्चे को भी कत्ल कर देंगे। चुनांचे आपने मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में डालकर दरिया में बहा देने का फ़ैसला किया, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आपको यह यकीन हो गया था कि इस तरह बच्चा महफूज रहेगा और एक दिन उन्हें वापस मिल जाएगा। चुनांचे आपने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डालकर दरियाए नील के हवाले कर दिया। संदूक बहता हुआ फ़िरौन के घर के करीब से गुजरा। दरिया के किनारे फ़िरौन की लौंडियाँ और ज़ौजा हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी थी। चुनांचे संदूक देखकर लौंडियों ने संदूक को दरिया से निकाल लिया और हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने रख दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने संदूक खोलकर पर्दा उठाकर देखा तो बच्चे के नूरानी चेहरे को देखकर हैरान रह गईं, जो नूर नबूवत से जगमगा रहा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो गई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस पर दिलो जान से फ़रेफ्ता हो गई। जब फ़िरौन घर आया और उससे इस बच्चे के मुतालिक बताया गया तो उसने हुक्म दिया कि फ़ौरन उसे कत्ल कर दिया जाए। मगर हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बच्चे की जान बख्शने की इल्तिजा की और फरमाया कि मेरे लिए इस बच्चे की जान को बख्श दें और उसे कत्ल ना करें। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़िरौन को यह तजवीज़ पेश की कि क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं तो क्यों ना हम इसे अपना बेटा बना लें। ये हम दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करें, शायद वो हमें नफ़ा दे। चुनांचे फ़िरौन ने हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस तजवीज़ को कबूल करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया और इस तरह हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की ज़िम्मेदारी संभाल ली। एक मरतबा बचपन में फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर प्यार करना चाहा तो आप अलैहिस्सलाम ने उसकी दाढ़ी पकड़कर खींची। फ़िरौन को शक हुआ कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत का खात्मा करेगा। चुनांचे उसने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला तड़प कर आगे बढ़ी और फरमाया, फ़िरौन ये तो बच्चा है, इसकी हरकत पर ना जाए। चुनांचे फ़िरौन ने फिर आप अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा तर्क किया। मूसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए और अल्लाह इज़्ज़ व जल ने इज़हार नबूवत और दावत इस्लाम का हुक्म पहुँचाया तो बहुत से लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। उन्हीं में फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी, मगर उन्होंने फ़िरौन के ज़ुल्म व सितम के अंदेशे के तहत अपना ईमान उससे छुपा कर रखा। मगर किसी तरह उसे खबर हो गई तो उसने हज़रत आसिया पर जोर देना शुरू किया कि दीन मूसा से इनकार करो, मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसका कहा ना माना। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इनकार पर वो सीख पा हुआ और उसने हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तरह तरह की अज़ियतनाक सज़ाएँ देने का हुक्म जारी किया। आखिरकार बड़ी बड़ी कीलें लाई गईं। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चारों हाथ पाँव में ठोक दी गईं और आपको गर्म तपती ज़मीन पर लिटाकर सीने पर भारी चक्की रखकर चेहरा सूरज की जानिब कर दिया ताकि आप हरकत भी ना कर सकें। गर्ज आपको सख्त जुल्म व सितम का निशाना बनाया गया, मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दीन हक़ की राह में तमाम अज़ियतों और तकलीफ़ों को सब्र से बर्दाश्त
किया, आपके हौसले में ज़रा बराबर कमी ना आई, बल्कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब में फ़िरौन से फरमाया, तूने अगरचे मेरे बदन पर काबू पा लिया है, लेकिन मेरा दिल मेरे रब की हिफाजत में है। अगर तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे, तब भी मेरे ईमान और मोहब्बत इलाही में कमी ना होगी, बल्कि इजाफा ही होगा। अलगर्ज़ इसी हालत में फ़रिश्ते अपने परों से उन पर साया करते और वह जन्नत में अपना घर देखा करती। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दीन की खातिर सख्त आजमाइशों का सामना किया, लेकिन उनकी ज़ुबान पर न तो कभी कलमात शिकवा जारी हुए, ना ही तकलीफ़ों के बायस हिम्मत और इस्तक़लाल में कमी आई, बल्कि जैसे जैसे सज़ाओं का सिलसिला सख्त होता गया, आपके ईमान में मजबूती आती गई और वह अल्लाह की रज़ा के लिए इन सज़ाओं को सब्र से बर्दाश्त करती रही। एक मरतबा इसी हालत में मूसा अलैहिस्सलाम इनके सामने से गुजरे तो बीबी आसिया ने उनको आवाज़ दी और कहा, ए अल्लाह इज़्ज़ व जल के नबी, मुझे बताइए कि मेरा रब मुझसे राज़ी है या नहीं। उन्होंने इरशाद फरमाया कि ए आसिया, आसमान के फ़रिश्ते तेरे इंतज़ार में हैं और अल्लाह इज़्ज़ व जल उनके सामने तुझ पर फ़ख्र फरमा रहा है। आप अल्लाह ताला से अपनी हाजत का सवाल करें। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बारगाह इलाही में दुआ फरमाई कि ए मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में घर तामीर कर दे और मुझे फ़िरौन के ज़ुल्म और ज़ालिम कौम से निजात अता फरमा। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें खूब निजात अता फरमाई और जन्नत में उनका रुतबा बुलंद फरमाया। उन्हें अपने ज़माने में जन्नत की औरतों का सरदार बनाया। वो जन्नत में जहाँ चाहें खाती पीती और घूमती फिरती हैं। अल्लाह इज़्ज़ व जल की इन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बिला हिसाब मग़फ़िरत हो। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।